हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ अलजेब्रा अक्षय गोयल। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं लिमिट एंड डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। बच्चों, डेरिवेटिव बेसिकली जो टॉपिक है बच्चों, वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। ये डिफरेंशिएशन आप क्लास 12th में बच्चों क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल से पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें आपका लिटिल इंट्रोडक्शन है, बट इसमें आपका बहुत सारा मेजर पार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों, वो एवरी ईयर आता ही आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वो देखिए बच्चों। अब इसमें आपको एक बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, लर्न होना चाहिए। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, एफ ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टाइम्स टू जीरो, और क्या मिल जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या मिल जाएगा बच्चों, एच मिल जाएगा। अब बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों पढ़ना चाहते हैं बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल हमको ये बताता है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लिमिट को यूज कर सकते हैं बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के हम डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। एक तो बेसिक फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में अगर लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं बच्चों, तो आप अपने नंबर खो दोगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपके मिसलेनियस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, जिसमें आप क्या कर हो सके, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इजीली कवर हो सके बच्चों। तो मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड लेता हूं बेटा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं इसको एज ए एग्जांपल ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखो, हमारा पास फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, साइन एक्स प्लस 1 दे रखा है बच्चों। अब साइन एक्स प्लस 1 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ ही है। तो एफ डैश एक्स लिमिट एस टाइम्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, एक्स की जगह क्या करोगे, एक्स प्लस एक्स रखोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस एच प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या है, अपॉन में क्या है बच्चों, एच है। फिर देखिए बच्चों, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों बेसिकली क्या है, साइन सी प्लस क्या है बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी है बच्चों। अब साइन माइनस साइन डी का जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आई होप आपको लर्न होगा बच्चों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कर लोगे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टू कॉस, ये बेसिकली सी है, और ये क्या है बच्चों, डी है। तो क्या आएगा, पहले 2 cos c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो पहले 2 cos, फिर क्या आएगा बच्चों, साइन आ जाएगा, साइन, फिर क्या आएगा, एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों, बेसिकली c माइनस क्या आ जाता है बच्चों, d आ जाता है, और डिनोमिनेटर में क्या है पहले बच्चों, h है। फिर देखिए बच्चों, फर्दर देख पाओगे। तो फर्दर के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं बच्चों। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इरेज करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमने क्या कर दिया, हमने पूरा फॉर्मूला क्या कर लिया, अप्लाई कर दिया। अब देखोगे आप फर्दर, अब फर्दर देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एस टाइम्स टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ x और x कितना हो जाएगा, 2x में 2 डिवाइड किया कितना आएगा बच्चों, x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 और 1 2 में 1 डिवाइड किया कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और यहाँ और क्या बचा, h बचा, तो h क्या, h बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। फिर देखिए फर्दर, और यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ cos था बच्चों, तो क्या आएगा 2 cos, और फिर क्या है बच्चों, साइन। अब देखो x से x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, h बाई 2, और डिनोमीटर में क्या है बच्चों, डिनोमीटर में भी h है।
अब देखिए बच्चों, चेन रूल अभी अभी थोड़े लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें अपने पार्ट 1 के अंदर अपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सैंडविच थ्योरम लगेगी बच्चों, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, cos x प्लस 1 प्लस h/2, और हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे h/2 है, यहाँ पे s तो है ही है, इस 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर सकता हूँ बच्चों, तो क्या आएगा हमारा h/2। अब देखिए बच्चों, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, इस पूरे की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो 1 मिलते ही हम क्या करेंगे, और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं sin x प्लस 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, cos x प्लस 1 होता है बच्चों, और बिफोर डिफरेंशियल सी टर्म होता है बच्चों, तो ही क्या होता है बच्चों, माइनस आता है, वरना नहीं आता है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल कितना आसानी से कर लिया। आपको भी क्या करना है बच्चों, ऐसे ही करना है एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसा करोगे तो आपको नंबर क्या मिलेंगे बच्चों, पूरे 100%। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। देखिए फर्दर, देखिए बच्चों, तो ये तो बेसिकली हमने क्या कर लिया बच्चों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन 100% है बच्चों। अब बेसिकली आपके 2 बेसिक फॉर्मूलाज और हैं जिसको आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों जैसा कि 4 है बच्चों, तो f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी, और क्या दे रखा है बच्चों, cx प्लस क्या दे रखा है बच्चों, b का होल स्क्वायर दे रखा है बच्चों। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, देखिए सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे बेटा, एकदम अच्छे से देखोगे। अब देखिए बच्चों, ये बेसिकली हमारा u है, ये हमारा v है बच्चों। अगर 2 फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, u और v लेके सॉल्व करना है। अब u और v बेसिकली आपने पढ़ा था बच्चों, u इंटू v का फॉर्मूला क्या था, वो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो u अपॉन v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक बार u को बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट, और एक बार v को बाहर निकाला, u का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। अब आपको आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, f डैश x। अब एक बार डिफरेंशिएशन करें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, f डैश x बोलेंगे। तो u को बाहर निकाला, ax प्लस b वो आया, और फिर मैंने क्या किया बच्चों, cx प्लस d का क्या किया, होल स्क्वायर का किया। फिर cx प्लस d का होल स्क्वायर को बाहर निकाला बच्चों, तो मैंने किसको किया बच्चों, ax प्लस b को किया। तो देखिए बच्चों, तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या कर लिया बच्चों, ये वाला फॉर्मूला क्या किया है, ये बेसिकली क्या किया बच्चों, अप्लाई किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे चेन रूल लगाना है। अब देखो पहले बच्चों, चेन रूल क्या कहता है बच्चों, फंक्शन की पावर में अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको एज ए x लेके ही सोल्व करना है। तो x स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 2x होता है बच्चों, तो इसको ऐसे सोल्व ही करना है। तो 2cx प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, d हो जाएगा, और cx प्लस d का क्या करना है, वापस करना है। ये हमको कौन कहता है बच्चों, चेन रूल कहता है। चेन रूल बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। चेन रूल मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, cx प्लस क्या है बच्चों, d का होल स्क्वायर है। अब देखिए a बार आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, a, और b का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। b का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर निकलने ही वाला है बच्चों, ax प्लस b, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2cx प्लस d, और यहाँ cx का क्या आ जाएगा बच्चों, c तो बाहर आ जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन करता हूँ, वही अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। c कांस्टेंट है तो x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा c, और इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। d का क्या है, d हमारे लिए कांस्टेंट है बच्चों। फिर देखिए फर्दर, cx प्लस d का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, a। अब देखिए बच्चों, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, cx प्लस d कॉमन आ रहा है। तो cx प्लस d हम क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ax प्लस b, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो 2ax प्लस 2b, ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है बच्चों। और क्या बचा था, c भी बचा था बच्चों, तो c को भी क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, acx, और यहाँ पे भी कर लीजिए बच्चों, c से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने cx प्लस d कॉमन ले लिया, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, acx प्लस ad आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये और ये टर्म सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपल हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो cx प्लस d
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 3ac(x) प्लस 2bc प्लस क्या आ जाएगा बच्चों ad। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से निकाल लिया बच्चों, कुछ भी नहीं था। अब आपको क्या करना है, u इंटू वी आसानी से लगाना है। u इंटू वी और u अपॉन वी का जो कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आना है वो फिक्स है बच्चों, तय है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये मैंने u इंटू वी किया था। अब क्या करते हैं, हम u अपॉन वी वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब u अपॉन वी में बेसिकली क्या है, मैं सारे के सारे बच्चों मिसलेनियस के क्वेश्चन लेता हूं। मिसलेनियस बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चों। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 को मैं क्या लेता हूं बच्चों, पहले मैंने 1 लिया था, अब इसको मैं क्या ले लेता हूं बच्चों 2 ले लेता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ax प्लस बी अपॉन, ये हमारा फंक्शन दे रखा है बच्चों, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस क्या है बच्चों r है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये हमारा u है और ये हमारा क्या है बच्चों v है। अब इसमें u अपॉन v का बेसिकली आपको क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करना है v को ऊपर भेजना है, फिर u का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, माइनस फिर u को बाहर निकालना है, किसका करना है बच्चों v का करना है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्रोच करना है, लगाना है, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर पाएंगे बच्चों। अब देखो v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v की वैल्यू पूरी की पूरी है ये हमारे पास, तो क्या आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या है बच्चों r है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। अब v पूरा हमारे पास यहाँ आ जाएगा बच्चों पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों r है। तो ये बेसिकली जो हमारी v की वैल्यू वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, यहाँ आएगी। ठीक है, और फिर हमको क्या करना है बच्चों u। अब u बेसिकली कौन है हमारे पास, ax प्लस बी का क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है बच्चों, फिर हमारे पास में क्या करना है, हमने u का किया, अब u को बाहर निकालना है। u हमारा क्या है ax प्लस बी और फिर क्या है बच्चों पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस क्या है बच्चों r है। अब देखिए फर्दर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों अगले स्टेप में, तो क्यू एक्स प्लस आर, ये हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर। अब ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, और फिर ए एक्स प्लस बी, अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों पी को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट मान निकाला, एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, तो 2x इंटू पी, क्यू एक्स का क्यूब बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का क्या है बच्चों होल स्क्वायर है। अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए बच्चों। अब इसमें और इसमें बेसिकली कुछ कॉमन आ तो नहीं रहा है, तो आपको क्या कर लीजिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बच्चों ए क्यू एक्स, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों ए आर, क्या आ जाएगा बच्चों ए आर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2a एक्स स्क्वायर पी आएगा, और एक्स को हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों एक्स इंटू क्यू, और फिर b को मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x p b, और फिर b को इससे q से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों bq आ जाएगा बच्चों। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों r का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसा कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो काट दीजिए, तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, देखो ये और ये कट रहा है, देखो ये और ये कट रहा है, और क्या कट रहा है बच्चों, जैसा कि ये और ये कटने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये और ये क्या हो रहा है, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। तो फर्दर सॉल्व हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे इसको, अब देखिए बच्चों ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हमारे पास क्या जाएगा ए आर माइनस बी क्यू, और फिर क्या आएगा बच्चों माइनस 2x पी बी, और ये बेसिकली यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों ये -2 है और ये +1 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस ए एक्स स्क्वायर पी, और डिनोमिनेटर में क्या है प्यारे बच्चों
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, क्यू एक्स प्लस क्या है बच्चों, आर का होल स्क्वायर था। देखिए बच्चों, फर्दर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मिसलेनियस का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, तो ये भी देख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो एग्जाम में आ सकता है बच्चों। तो मैं इसको क्या लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ बच्चों। तो हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और फिर क्या दे रखा है बच्चों, पी प्लस क्यू कोस एक्स दे रखा है बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया बच्चों, u हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, v हो गया। तो u इंटू वी बेसिकली लगाएंगे बच्चों। अब u इंटू वी लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, f डैश x, u को बाहर निकाला, u को बाहर निकाला, v का किया डिफरेंशिएशन, और v को बाहर निकाला, u का किया बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, फर्दर देखोगे, अब देखो p प्लस क्यू कोस एक्स। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, p एज ए कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और फिर क्या आएगा बच्चों, q को बाहर निकाला, कोस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और p प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नॉमन आ रहा है तो देख लीजिए, वरना इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या बचा, माइनस क्यू साइन एक्स, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा, वही माइनस का, और ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा क्या है बच्चों, माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चों। फिर देखिए, इस 2x को भी क्या कर लेते हैं हम, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a p x। फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो 2a q x इंटू कोस एक्स। ठीक है बच्चों, और फिर कोस एक्स को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस x इंटू p, फिर q कोस स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा क्या आ गया बच्चों, फाइनल हमने क्या कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। अब जो जो टर्म कट रही है उसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, और फर्दर पूरा का पूरा क्या करेंगे बच्चों, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमको क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, तो क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्यू कॉमन लिया तो यहाँ क्या है, कोस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ ए क्यू एक्स है, और यहाँ पर भी ए क्यू एक्स है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ कॉमन नॉमन तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ए क्यू एक्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ बच गया बच्चों, यहाँ क्या बच गया, ए क्यू एक्स बच गया, कॉमन लिया क्या आ गया, 2 कोस एक्स, और यहाँ क्या बच गया बच्चों, माइनस एक्स साइन एक्स आ गया बच्चों। और हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये 2a px बच गया, और हमारे पास क्या बच गया बच्चों, कोस एक्स इंटू क्या बच गया बच्चों, p बच गया, और बाकी हमारा क्या हो गया, फर्दर सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो ये क्या आ गया बच्चों, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस 2x हो गया बच्चों, इंटू क्या हो गया, क्यू प्लस ए क्यू एक्स 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आ गया बच्चों, और यहाँ क्या आएगा, 2a px प्लस p कोस एक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं, जितना फर्दर सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लीजिए बच्चों। तो ये फर्दर जितना सॉल्व हो सकता था उतना मैंने क्या कर लिया, कर दिया बच्चों। अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 29 है, उसको भी देख लीजिए बच्चों। इसके अंदर भी बेसिकली जो है वो u इंटू वी लगेगा बच्चों। तो बहुत आसानी से हमने क्या कर लिए, u इंटू वी लगा के सॉल्व कर लिया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, 5 ले लेता हूं।
तो क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया बच्चों, एक्स प्लस सेक एक्स, और फिर क्या है एक्स माइनस टेन एक्स है। जैसा कि बच्चों तुम देख पा रहे हो। अब इसमें भी यू इंटू वी लगाना है, एफ डैश एक्स, एक्स प्लस सेक एक्स, फिर v का किया, v हमारे पास क्या है एक्स माइनस टेन एक्स है, और फिर प्लस x माइनस टेन एक्स को क्या कर लिया बच्चों, बाहर निकाला, फिर u का किया x प्लस सेक एक्स। अब देखिए बच्चों फर्दर देखिए, तो x प्लस सेक एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, और टेन एक्स का क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी x माइनस क्या आ गया बच्चों, टेन एक्स आ गया। अब देखो x का क्या हो जाएगा बच्चों 1, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा बच्चों। अभी यहाँ पे बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को 1 से किया सेक एक्स, फिर यहाँ क्या आएगा बच्चों सेक क्यूब एक्स, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और फिर टेन एक्स को 1 से किया, कितना आएगा बच्चों, टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों फर्दर कंप्लीटली सॉल्व हो सकता था, उतना हमने क्या कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ कॉमन आए तो ठीक है, वरना इसी को क्या कर लेते हैं, फाइनल आंसर लिख लेते हैं बच्चों। इस तरह हमने क्या कर लिया बच्चों, लिमिट एंड डेरिवेटिव बेसिकली पूरा टॉपिक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। इसी तरह के हमारे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। इसी प्रकार में आपको बहुत से चैप्टर हैं जो 11th क्लास में अभी इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली आपके आ सकते हैं बेसिकली स्कूल एग्जाम में, तो वो मैं 1 बाय 1 करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।